This conference will now be recorded. Non-cash item as government grant. अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट देती है कोई नॉन कैश आइटम, तो हम गवर्नमेंट ग्रांट को किस तरह से ट्रीट करेंगे? सपोज दैट आपको कोई प्लाट खरीद के दे दिया, वो नॉन कैश आइटम है। आपको कोई और एसेट दे दिया, तो फिर बाकी तो दो ही ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन है हमारे पास के डायरेक्टली डिडक्शन, दूसरी ऑप्शन है सेपरेटली रिकॉग्नाइज। तो मोस्ट ऑफ द केसेस सेपरेटली रिकग्निशन के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट नॉन कैश आइटम में आती है, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो फिर हम क्या कहेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कैश आइटम, इसको नॉन कैश कंसिडरेशन भी कहते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कैश आइटम ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट। कि उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी हम उसे ही गवर्नमेंट ग्रांट समझ लेंगे। मतलब आपको गवर्नमेंट ने एक एसेट दिया, वो एसेट की वैल्यू मार्केट में 5 लाख है, तो हम समझेंगे कि वो गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख की है हमारे पास। ओके होगी बात? उसके बाद एक तो ये छोटी सी बात थी, ऐसे आप छोटी छोटी बातें ही हैं। उसके बाद दूसरा है, गवर्नमेंट हमें ऑलरेडी अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड हो जाएं, ऑलरेडी एक्सपेंसेस या लॉस इनकर्ड compensation given by the government, compensation given by the government। मोस्टली ये हमारे मुल्क के अंदर ज़राअत से रिलेटेड होता है। जब लोगों की फसलों को ज्यादा नुकसान हो जाए, तो पिछले दौर के अंदर मुझे याद है कि गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब आप अपनी जमीन बताएं, और पर एकड़ के हिसाब से तमाम किसानों को 5000 रुपीज दिया गया था पर एकड़ के हिसाब से। वो उनकी फसलें खराब हो गई थी किसी वजह से, ओके, या कोई ऐसा खर्चा पहले हो गया हो आपका, गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब इतने पैसे हम आपको दे देते हैं उस खर्चे से रिलेटेड, अगर आपको कोई नुकसान हो गया तो फ्यूचर में। तो ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट को हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम के तौर पर लिख देंगे बस, और कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जो नॉन कैश आइटम है ना, वो प्रॉपर उसी तरह से चलेगी, सिर्फ कैश डेबिट नहीं होगा, वो एसेट डेबिट होगा। लेकिन अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए ऑलरेडी, या कोई नुकसान हो चुका है, गवर्नमेंट आपको कोई पैसे दे देती है बाद में, तो आपने इसको डायरेक्टली क्या करना है, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज रिसीव्ड। जैसे ही रिसीव होगी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे अदर इनकम के अंदर। डन होगी बात? तीसरी बात आ गई, ये छोटी छोटी बातें आपके एमसीक्यूज में हो सकती हैं। तीसरी बात यह है कि जनाब अगर आपका लोन गवर्नमेंट माफ कर दे, वेव ऑफ कर दे, या लोन प्रोवाइड कर दे लोअर रेट के ऊपर, ये बस छोटी छोटी बातें हैं। अब्दुल मुईज का सवाल है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हम गवर्नमेंट ग्रांट, मेरे भाई जब भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता हूं ना,
इसका मतलब ये होता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, लिखना गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से होता है। हमने लिखना किसके अंदर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। लेकिन लिखना किस नाम से होता है? गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से। लिखना किस नाम से होता है? गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से। ठीक है, चले जी। उसके बाद लोन वेव ऑफ या लोन प्रोवाइड लोअर रेट। इसका मतलब ये है, जैसे आजकल आपको पता है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, जिसपे कहा जाता है कि जी मार्केट के रेट से कम रेट पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा या आपको लोन दे दिया जाता है और आप पर शर्त लगा दी जाती है कि अगर आपने ये शर्तें पूरी कर दी तो ये लोन हमारी तरफ से गिफ्ट समझो, और अगर ये शर्त पूरी ना की तो इतने टाइम के बाद लोन आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये वही चीज है, जो लोन हम ले रहे हैं वो गवर्नमेंट ग्रांट है। अगर सपोज मैं करता हूं, आपको गवर्नमेंट ने लोन दे दिया 1 मिलियन, कंडीशन लगा दी कि अगर आपने कंडीशन फुलफिल की ठीक है, वरना आपने 3 साल बाद रिफंड कर देना है। अब सुन लें, अगर कंडीशन फुलफिल हो गई, ये हमारी गवर्नमेंट ग्रांट ही है, हमें गवर्नमेंट ने पैसे दिए 1 मिलियन, हम इसको समझेंगे ये गवर्नमेंट ग्रांट है। कंडीशन फुलफिल होगी तो ठीक है, नहीं फुलफिल हुई तो जैसे हम रिफंड के केस में करते हैं वही काम करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वही चीज कि अगर लोन हमें मिला है किसी एसेट से रिलेटेड तो एसेट वाली काम करेंगे, और अगर लोन हमें मिला है किसी एक्सपेंस से रिलेटेड तो एक्सपेंस वाला काम करेंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट हमारी पूरी 1 मिलियन होगी अगर पूरा लोन माफ कर दिया जाए तो। और अगर इन केस हमने 1 मिलियन लोन लिया, मार्केट का रेट है, मार्केट में जो रेट चल रहा है वो है 10%, हमें गवर्नमेंट ने दे दिया, गवर्नमेंट ने ऑफर किया 4%, तो फिर गवर्नमेंट ग्रांट कितनी हुई? कोई बता सकता है? 1 मिलियन का लोन टोटल लिया, मार्केट में नॉर्मली रेट चल रहा है 10%, गवर्नमेंट ने लोगों को ऑफर किया 4% पे, तो आप ये बताएं गवर्नमेंट ग्रांट कितनी हुई? अमाउंट फॉर्म में बताना है कुबैब भाई, अमाउंट फॉर्म में। ये जो इसका डिफरेंस आ रहा है ना 4% पर, तो हम दे रहे हैं 6% ऑफ 1 मिलियन गवर्नमेंट ग्रांट होगा, 6% ऑफ 1 मिलियन। ठीक है, वो जितना भी आएगा आपका 60,000 आ जाएगा या 600,000 आ जाएगा, तो 60,000 आपकी गवर्नमेंट ग्रांट है। अब वही शर्तें पूरी हो जाएंगी तो ठीक है, वरना रिफंड का केस डाल देंगे। अब ये तमाम चीजें मैं आपको आपकी असाइनमेंट्स में जो कह रहा था बार बार आपको कि आपने असाइनमेंट पढ़नी है, असाइनमेंट पढ़नी है, वो चीज मैं आपको असाइनमेंट से डिस्कस कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आप चाहे आप असाइनमेंट अपने सामने ना रखें, बस यहां पर एक नजर देखते जाएं। ये गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन है, ठीक हो गया। और फिर ये दो मेन हमारे सिलेबस में आए, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम।
आपका पहला एमसीक्यूज यहां से बनेगा। एमसीक्यूज के लिए मैं आपको चीजें बताता जाता हूं। पहला एमसीक्यूज यहां से बनेगा, बन सकता है कि गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कब करते हैं। कहते हैं जब कंडीशन पूरी हो जाए, जब हम कंडीशन पूरी करें और जब रिसीव हो जाए। वो कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कब करते हैं, उसके लिए दो शराइत है। कंप्लाई विद द कंडीशन जो कि ग्रांट के लिए लगाई गई हैं, और अगर आपने शुरू में ही कंडीशन फुलफिल नहीं की तो गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज नहीं करनी, मतलब अपनी बुक्स में उसकी एंट्री पास नहीं करनी जब तक मिल ना जाए और जब तक कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हम राजी ना हो जाए कंप्लाई करने के लिए, तो हम गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज नहीं करते। हाँ, कुछ लोगों का ये सवाल है कि सर अगर 3 साल बाद हम कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो 3 साल बाद हम गवर्नमेंट ग्रांट खत्म कर देते हैं, डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो रिकॉग्नाइज की दो शर्त है, कंप्लाई विद द कंडीशन और रिसीव्ड। गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको पैसे देंगे, हम गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, देंगे, जब तक देंगे नहीं। बात क्लियर होगी? तो ये आपका पहला एमसीक्यूज है कि गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने की दो शर्त है। ये हमने पढ़ लिया है, रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू इनकम, सारे मेथड 1 मेथड 2 के अंदर जो बातें की हैं उसकी रीपेमेंट भी हमने पढ़ ली। ये उसके डिफरेंट नाम हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट समटाइम्स कॉल्ड अदर नेम सब्सिडीज, सबवेंशन, प्रीमियम, ये सारे, और इसको किस में लिखते होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, वो कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट बिकम रीपेएबल, रिफंड की बात हो रही है, व्हेन द एंटिटी फेल टू मीट द कंडीशन और इट इज अकाउंटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये भी मैंने आपको बताया था कि हम इसको चेंज इन एस्टिमेशन के तहत करते हैं अगर हम रिफंड करेंगे। मतलब क्या हुआ? जिस साल रिफंड किया उस साल पूरा छोड़ देना है, उससे पिछले साल तक की एंट्री पास करके रिवर्स कर देना है। फिर वो कहता है कि अगर circumstances rise repayment of grant might indicate possible impairment of carrying amount। हाँ, ये भी याद रखें कि जब अगर रिलेटेड टू एसेट है और गवर्नमेंट ग्रांट हम वापस कर रहे हैं, वो कहते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट भी लाजमी लगाना है कि कहीं आपके एसेट की वैल्यू तो नहीं कम हो गई। कि जब भी एसेट की गवर्नमेंट ग्रांट वापस करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बस यहां से आपको एक नंबर का एमसीक्यूज बन सकता है। ये एक एक नंबर के एमसीक्यूज है। फिर ये रिलेटेड टू इनकम का सवाल है, ये हमने कर लिया हुआ है। ये रिलेटेड टू एसेट का सवाल है, ये भी हम कर चुके हैं दोनों मेथड के तहत। फिर ये जनाब रीपेमेंट है, उसके बाद ये हमने पढ़ा ग्रांट एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस, या ये अभी हमने पढ़ा कि जनाब गवर्नमेंट ग्रांट में अवार्ड द पर्पस ऑफ इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। वो कहता है वो जो भी कंडीशन वगैरह होंगी, हमने इसका क्या करना है? हमने डायरेक्ट इसको यहां से पढ़े, such a grant is recognized in the profit and loss account for the period in which become receivable या received। कि जिस साल वो रिसीवेबल होगी या जिस मंथ में वो रिसीवेबल या रिसीव होगी, हम उसको गवर्नमेंट ग्रांट में इनकम के तौर पे लिख लेंगे। डन। फिर आ जाता है गवर्नमेंट असिस्टेंस। ये गवर्नमेंट वैसे उसकी डेफिनेशन के साथ ही लिखा जाना चाहिए, ये आपने एक नजर पढ़ लेना है कि गवर्नमेंट की असिस्टेंस में क्या क्या चीजें आती हैं।
5वां पॉइंट है कि जनाब लोन अगर माफ कर दिया जाए। ये 2 सिनेरियो है, आप एक नजर पढ़ लें। देखिए जनाब, अब फार्मास्यूटिकल कंपनी है और हम कहते हैं कि वो कोविड-19 की वैक्सीन की रिसर्च कर रही है। इसमें तो चिल्ड्रन, अब जरा दोनों सिनेरियो में देखिए। कहते हैं एज पर द टर्म ऑफ द लोन cash received from the government shall be waived off if the entity is able to develop the vaccine within 3 years and sell it free of cost for 5 years। लो जनाब, गवर्नमेंट ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को लोन दिया और कहा कि अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर वैक्सीन बना भी ली और अगले 5 साल तक आपने लोगों को मुफ्त देनी है। कंडीशन है 2, एक तो 3 साल के अंदर बनानी है और दूसरी 5 साल तक बच्चों को मुफ्त भी देनी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो तब तो हम अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ही ट्रीट करेंगे 5 साल तक के लिए। लेकिन अगर 3 साल के अंदर ना हुई या उसने फ्री ना दिया तो 3 साल बाद हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे। या जिस दिन कंडीशन वायलेट हुई, पढ़े जरा, if the entity takes more time than 3 years in the development या sell the vaccine of the price before 5 years, it will be liable to repay the loan. The loan will not be considered as government grant। फिर हमने लोन को लोन समझना है, फिर हमने उसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं समझना, फिर उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फिर सारा काम करना पड़ेगा। इसी तरह ये दूसरा सिनेरियो आपने खुद पढ़ लेना है। फिर है कि बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देंगे, फिर है नॉन मॉनिटरी एसेट्स अगर देंगे, तो लास्ट आ जाए जनाब, ये एक नजर आपने पढ़ लेना है, वही बातें लिखी हुई है जो हमने सारी पढ़ी है। लास्ट में आ जाए डिस्क्लोजर्स। उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। मोहित भाई, ये क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और ये सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ये सिंपल वही है कि अगर पैसे आपको 2 लाख मिला है लोन के नाम से, अगर कंडीशन फुलफिल हुई है तो उसको समझो कि गवर्नमेंट ग्रांट है, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो फिर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है बल्कि लोन है। मेन है डिस्क्लोजर, ठीक है जनाब। तो डिस्क्लोजर 3 है और ये तीनों हम बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी बात डिस्क्लोज करना जरूरी है। डिस्क्लोजर्स IAS 20 के, लो मेरे भाई, इसके टोटल 3 डिस्क्लोजर है। पहली बात आपने कौन सी डिस्क्लोज करनी है, पहली बात आपने कौन सी बतानी है। डिस्क्लोजर से मुराद होता है कि हमने कौन कौन सी चीजें IAS 20 की डिस्क्लोज करनी है। तो सबसे पहली बात कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी है, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब क्या होता है इसका कि आपने डायरेक्टली डिडक्ट करना है या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है। आपने डायरेक्टली डिडक्ट करना है या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है, ये बात आपने बतानी है इस डिस्क्लोजर, एक डिस्क्लोजर के अंदर, ठीक होगी बात। तो अगर आप पहला डिस्क्लोजर पढ़ें, वो कहता है कि जनाब अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी है गवर्नमेंट ग्रांट की और मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन भी बताना है। पहला डिस्क्लोजर आपका ये। दूसरा डिस्क्लोजर है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट।
नेचर भी बतानी है और एक्सटेंट भी बताना है। मतलब इसका मैं बताने लगा हूं। नेचर से मुराद ये है कि क्या वो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, या रिलेटेड टू इनकम है, या कोई लोन है, या कोई नया नॉन कैश आइटम है। मतलब नेचर में आपने ये बताना है कि वो है किस नेचर की, रिलेटेड टू एसेट है या रिलेटेड टू इनकम है। एक्सटेंट मतलब कब तक गवर्नमेंट ग्रांट है, 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए। पहला क्या बताना है, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप किस मेथड के तहत प्रेजेंट कर रहे हो। दूसरा क्या बताना है कि वो किस नेचर किया है और कब तक है। और थर्ड इसका डिस्क्लोजर है, जो कंडीशन है वो भी बतानी है कि कंडीशन किस कंडीशन के तहत गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। दोबारा, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, किससे रिलेट है, इनकम या एसेट, और कौन सी कंडीशन है जो आपने कंप्लाई करनी है। तो लो मेरे भाई, ये 3 चीजें आपको बताई गई हैं। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट, फिर कंडीशंस या कोई अदर कंटिजेंसीज हैं। अनफुलफिल्ड का मतलब है कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसको आप अनफुलफिल्ड करोगे तो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट रिवर्स हो जाया करेगी। तो जनाब ये था हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड। ये एक नजर पढ़ना जरूरी है, नो डाउट। ये एक बोरियत होती है, ये एक बोरियत है, लेकिन बोरियत के साथ साथ हमारे एमसीक्यूज भी तो हैं। लो जनाब, आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए 9 के 9? कितने लोग हैं? किसी ने किए हैं या किसी ने अभी हाथ ही नहीं लगाया? चुप करके बैठे हो सारे, क्या बात है? लगता है किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। अच्छा जनाब, आप ऐसा करो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करने शुरू करो, ठीक है? आप लोग ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये कंप्लीट करो। जिस बंदे का ये 9 क्वेश्चन एक दफा कंप्लीट हो जाएंगे, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, मैं उसको इन 9 का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे होते जाएंगे मैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करता जाऊंगा। ठीक है, और अगर आप नहीं करोगे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जिसके सवाल हो जाएंगे तब ही सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। तो एक दफा चाहे गलती क्यों ना कर दो, एक दफा अपने हाथ से करने जरूर है। हुजैफा कह रहा है कि सर दोनों मेथड से करने हैं। हुजैफा भाई, अगर नहीं बताया तो दोनों मेथड से करोगे, और जिसमें बताया होगा तो सिर्फ वही मेथड करेंगे। ठीक है, और ये सवाल मैं आपको उस वक्त इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जब आपके ये सवाल हो जाएंगे। ठीक है जनाब, तो आज क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है तो आप अपने जुम्मतुल मुबारक की तैयारी करें। कल क्लास नहीं होगी, कल तक आपने ये 9 क्वेश्चन पूरे करने हैं, और जिसके क्वेश्चन होते जाएंगे मुझे पर्सनली मैसेज करेगा, मैं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप अपना कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जनाब, अब मंडे को ही इंशाल्लाह, मंडे तक नहीं मेरे भाई, मंडे तक नहीं, संडे को आप इंजॉय करो ना, कल तक ही काम पूरा कर लो, एक दिन आप इंजॉय कर लो। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।